हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स एक नए चैप्टर की जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक, सर्कल्स के बाद ये चैप्टर आता है। सर्कल्स हम पहले ही कवर कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स की। इसमें दो डेरिवेशन है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा और लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है। हमने बता रखा है अगर आपने देखा हो सर्कल्स का इंट्रोडक्शन चैप्टर, उससे मैंने बता रखा है दोनों चीज़ें। फिर भी यहाँ पे शुरू करने पर आपको वो बताता हूँ, सेक्टर भी सेगमेंट भी। फिर एरिया रिलेटेड टू सेक्टर और रिलेटेड टू और सर्कमफ्रेंस और लेंथ ऑफ द आर्क कैसे पता करते हैं, ठीक, बराबर करते हैं। सबसे पहले तो हम समझेंगे सेक्टर क्या होता है। एक सर्कल ड्रा करते हैं। ये मान लीजिए एक सर्कल है। इसका सेंटर ओ है, इसका सेंटर ओ है, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं यहाँ पर, ये एक रेडियस है ओ ए और एक रेडियस है ओ बी, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लूंगा, यहाँ पे कहीं भी पे मैं एक पॉइंट ले लूंगा पी। कैन यू सी इट? बड़ा लिखता हूँ थोड़ा। ये पॉइंट ले लिया मैंने पी, इस पॉइंट को ले लिया ए, इस पॉइंट को ले लिया पी। आई होप इट इज विजिबल नाउ, ओके। So this is a circle with center OA and OB are its radii and P is a point on the arc of the circle AB। APB को मैं आर्क कह सकता हूँ, ठीक है ना। अब क्या होगा इससे होगा कि सबसे पहले तो मैं बता दूं सेक्टर क्या होता है। सेक्टर ऑफ ए सर्कल क्या होता है? सेक्टर ऑफ ए सर्कल क्या होता है? सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज एन एरिया बाउंडेड बाय, एरिया यानी कि ये बाउंडेड बाय रेडियाई एंड एन आर्क ऑफ ए सर्कल। आर्क ऑफ ए सर्कल एपीबी है और दो रेडियाई है, इसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर। इसको कैसे बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेक्टर ओ ए पी बी, ठीक। अब उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पार्ट है, इसको हम लोग कहते हैं माइनर सेक्टर, इसको कहते हैं माइनर सेक्टर। और इस वाले पार्ट को यहाँ भी एक पॉइंट ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं क्यू। तो ए ओ ए क्यू बी, ओ ए क्यू बी, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर, इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। भाई ये बड़ा भाग है, बात एक ही है। दिस एरिया इज आल्सो बाउंडेड बाय रेडियाई ऑफ द सर्कल एंड द आर्क ऑफ द सर्कल। आर्क हो गया यहाँ पर ए क्यू बी और रेडियस हो गया ओ बी और ओ ए। तो बड़ा भाग तो मेजर सेक्टर, छोटा भाग तो माइनर सेक्टर। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है ना। एक और लेते हैं डायग्राम, क्योंकि आपको इस चैप्टर में इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये दूसरा सर्कल है, इसका सेंटर भी ले लो ओ, और यहाँ पर ये एक सेगमेंट ले लेते हैं, ये कॉर्ड ले लेते हैं, कॉर्ड, इसको नेम करते हैं ए बी, और इसको नेम करते हैं पी, इसको नेम करते हैं क्यू। एक पॉइंट ले लेते हैं आर। आर के लिए हम लोग हमेशा 3 पॉइंट यूज करते हैं, दैट इज कन्वीनियंट फॉर अस, सो वी यूज नॉर्मली वी यूज 3 पॉइंट्स। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज, you can see that this is a circle with center O and AB is a chord, chord of a circle। कोई भी दो लाइन जो सेंटर से ना जाए उसको बोलते हैं chord। कोई भी दो लाइन को जो भी कोई भी सर्कमफ्रेंस पे दो पॉइंट को टच कर ले, इसको बोलते हैं chord। नाउ दिस आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एरिया बाउंडेड बाय द chord and the arc of a circle is called segment, is called segment। अब देखिए, एरिया बाउंडेड बाय द chord and the arc of a circle is called segment। ये सब चीजें मैंने बता रखी है काफी डिटेल में सर्कल्स के चैप्टर में, क्योंकि अब इसके बारे में पढ़ा रहा हूँ तो आपको याद दिला रहा हूँ। अब उसके बाद ये भी देखिएगा, दो भाग में डिवाइड होता है। एक तो डिवाइड हो गया आपका ये बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और इस वाले भाग को बोलेंगे ओ ए क्यू बी को बोलेंगे मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, ठीक है। जब भी कभी सेक्टर हो या सेगमेंट हो, इनकी बात होती है और उसमें हम लोग आपसे कोई भी कुछ ना कहे, खाली बस बोले सेगमेंट है, तो इसका मतलब यह सेक्टर है, इसका मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट माइनर सेक्टर और माइनर सेगमेंट रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। मेजर के लिए हम लोग बोलेंगे, विल स्पेशली टेल यू फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर, से कुछ बोला जाए, ठीक है ना बोला जाए, दैट मीन्स इट इज अंडरस्टूड वी आर टॉकिंग अबाउट माइनर सेक्टर और माइनर सेगमेंट। ध्यान रखें इस बात का, ठीक।
ओके, ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आएंगे जो आपको, जब मैं बता रहा हूँ उस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक ना। हम शुरू करते हैं। अब डेरिवेशन करते हैं, पहला डेरिवेशन। ये सब मैं मिटा रहा हूँ। एक नोटबुक रखें, सब जैसे लिखता हूँ वैसे नोट करते जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ आई विल फर्स्ट स्टार्ट विद दिस, सो आई विल रिमूव दिस। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, ठीक है ना। इसको ड्राइव करते हैं। अब आपको बेसिक चीज समझ में आ गई, अब मैं शुरू कर सकता हूँ। लेट ओ ए पी बी, ओ ए पी बी बी a sector of a circle with center O and radius R. ठीक है, let OAPB be a sector of a circle with center O and radius R. ये radius R है, ये R है, ये R है। क्योंकि हम लोग डिराइव कर रहे हैं फॉर्मूला, तो मैं आपको बता रहा हूँ इसको। इन जनरल इसको रेडियस R ले लेते हैं, ये सेंटर है, OAPB हमारा सेक्टर है। डिराइव क्या कर रहे हैं? एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। जब भी कभी कोई भी आर्क, ये आर्क है हमारी, हाँ APB आर्क है, यहाँ पे सेंटर पे ये ये एक एंगल सबटेंड कर रही है, सबटेंड कर रही है मतलब बना रही है, और उसको हम बोलेंगे थीटा। हमें पता करना है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा क्या होता है, ठीक है ना। कोई भी सर्कल होता है, ये एक आर्क है मान लो, तो ये एक एंगल सबटेंड करती है सेंटर पर, ठीक है ना। इसको बोलते हैं सेक्टर एंगल, इसको बोलते हैं सेक्टर एंगल, जो बीच में सबटेंड करती है। ओके, हम आते हैं वापस यहाँ पर। लेट द डिग्री ऑफ मेजर ऑफ एंगल AOB बी थीटा, ठीक है, जो मैंने आपको बताया, लेट एंगल AOB बी थीटा। अब देखिए, हमें ड्राइव करना है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, यानी कि ये एरिया हमें बताना है, ये एरिया बताना है हम लोगों को जो एंगल थीटा सबटेंड कर रहा है, ठीक है ना। अब क्या करूंगा, अब देखिएगा, व्हेन द एंगल सबटेंडेड at the center is 360 degree, then its area is pi r square। ये एक सर्कल है। आप देखिए ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको समझा रहा हूँ आपको। ये मान लीजिए मैं इसको डिवाइड करता हूँ 4 भाग में, ये एक सर्कल है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। ये सेंटर है, इसको मैं डिवाइड करता हूँ 4 भाग में। You can clearly see that this part is 90 degree, this part is perpendicular and it is 90 degree. Again, this part is also 90 degree, this part is also 90 degree, this part is also 90 degree. इससे क्या मालूम पड़ता है? 90 into 4 is 360 डिग्री। इससे मालूम पड़ता है सेंट्रल एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री। तो किसी भी सर्कल में जो सेंट्रल एंगल होता है वो हमेशा 360 डिग्री होता है। और एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। सो व्हेन द सेंट्रल एंगल इज, मैं लिख रहा हूँ, व्हेन द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज 360 डिग्री, देन इट्स एरिया इज पाई आर स्क्वायर। देयरफॉर व्हेन द एंगल सबटेंडेड is theta, then its area is, क्या होगा भाई, यूनिटी मेथड यूज कर रहा हूँ। देखिएगा, जब 360 डिग्री होता है तब होता है एरिया पाई आर स्क्वायर, जब थीटा होगा तो कितना होगा एरिया। दिस इज हाउ यू हैव टू यूज इट। सो इन जनरल वी राइट द फॉर्मूला एज थीटा बाय 360 into pi r square, where pi stands for 3.14 or 22/7. It will be given the question to use whatever it is given.
and then r is the radius of the circle. So this is the formula that you have to remember. This is the formula. Area of sector of a circle is given by the formula pi by 360 into pi r square. Clear? I hope I have made it clear. कैसे इसको डिराइव किया मैंने? जब 360 डिग्री होता है सेंटर पे तो एरिया ऑफ ए सर्कल होता है पाई r स्क्वायर. जब थीटा होगा जैसे कि यहाँ पर है तब कितना होगा उसका एरिया. ये एरिया ऑफ सेक्टर दिखाता है आपको ये फॉर्मूला. क्लियर? प्लीज नोट इट डाउन. हम बात करते हैं दूसरे फॉर्मूला की. हम बात करेंगे दूसरे फॉर्मूला की जो बात करते हैं लेंथ ऑफ द आर्क. इस तरीके से लेंथ ऑफ द आर्क कितना होगा? लेंथ ऑफ the length of an arc of a sector of angle theta. फिर से यही फॉर्मूला यही फिगर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही. इसमें भी हम लोग एक काम चल जाएगा. लेंथ ऑफ एन आर्क. आर्क क्या होता है? इसकी बात हो रही, इस लेंथ की बात हो रही, एपीबी की बात हो रही. जब एंगल थीटा सबटेंड करेगा ये आर्क, जब ये आर्क यहाँ पे एंगल थीटा सबमिट करेगा तो उसकी लेंथ कितनी होगी? तो भाई अब मैं इसको शुरू करता हूँ. फिर से वैसे होगा, सब कुछ सेम है. कंसिडर a circle with center O, radius r and OAPB as the sector of the circle. ठीक है, कोई बोलेगा नहीं इट इज माइनर सेक्टर. तो मैंने सब बता दिया. कंसिडर सर्कल विद सेंटर O, रेडियस r एंड OAPB बी द सेक्टर ऑफ द सर्कल. नाउ अब देखिए, अब ड्राइव कर रहा हूं कैसे. व्हेन द लेंथ ऑफ द आर्क, व्हेन द लेंथ ऑफ द आर्क इज, लेंथ को मारो गोली. When the angle subtended at the center is 360. वही वाली बात, जब बीच में एंगल जो बनता है सेंटर एंगल जब 360 होता है तो लेंथ ऑफ द आर्क कितनी होती है? ये पूरी की पूरी लेंथ ऑफ द आर्क है. जब सेंटर एंगल 360 होता है तो लेंथ ऑफ द आर्क कितनी होती है? मैंने आपको क्या बताया? एंगल ए, ये आर्क एपीबी इज सबटेंडिंग एन एंगल थीटा. भाई यहाँ पर ये पूरी की पूरी आर्क है. जब 360 डिग्री एंगल होता है आर्क कितना होता है? 2 पाई होता है. सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 2 पाई. जैसे वहां पर एरिया था पाई स्क्वायर पूरे सर्कल का, वैसे सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 2 पाई. सो व्हेन द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज 360 डिग्री, द लेंथ ऑफ द आर्क, द लेंथ ऑफ द आर्क is 2 pi r. Therefore, when unity method फिर से, the angle subtended by the arc is theta, then the length of the arc is I. लिखने का तरीका, जब एंगल होता है 360 डिग्री सेंट्रल तब लेंथ ऑफ द आर्क होता है 2 पाई r. जब एंगल होगा थीटा डिग्री तब लेंथ ऑफ द आर्क कितना होगा? सो दिस इज द फॉर्मूला दैट यू रिमेंबर. वी नॉर्मली राइट इज एज थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई r. ये है फॉर्मूला. I hope you have understood this, both of these derivations. In the next class we take up exercise questions. Okay, thank you. Bye bye.